आज हम बात करेंगे विश्वास के ऊपर। बाइबल में लिखा है, विश्वास के बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया। अगर मेरे साथ पढ़िए वचन में से इब्रानियों की किताब उसका 11 अध्याय और 6 आयत से पढ़ेंगे। प्रभु का वचन क्या कहता है? और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। विश्वास के बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। और दूसरी आयत में हमने पढ़ा, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। हालेलुया, हालेलुया। कितने विश्वास के साथ चर्च आते हैं कि आज मैं एक नए रेवलेशन से ब्लेस हूं। कितने प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मैं कल संडे है, मैं चर्च में जाऊंगा, मैं एक आत्मिक क्षेत्र में बढ़ूंगा। आप जब भी चर्च आते हो तो प्रार्थना करके आइए कि परमेश्वर जब तेरा दास बोले तो वो वचन मेरे जीवन में फ्रूटफुल हो। जब तेरा दास बोले तो तू मेरे साथ उसके द्वारा बातचीत करना। बोलो हालेलुया। क्योंकि हम वचन में देखते हैं, बाइबल में देखते हैं, परमेश्वर अपने दास के द्वारा, अपने वचन के द्वारा और सपन के द्वारा हमारे साथ बातचीत करता है। हालेलुया। और हमने पढ़ा कि जितने भी इसके पास आते हैं उनको क्या होना चाहिए? बोलो विश्वास। और विश्वास के बिना हम परमेश्वर की स्तुति आराधना नहीं कर सकते। विश्वास के बिना हम प्रभु को, परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। इसलिए निश्चय ये हो, जब आप आते हो आप विश्वास के साथ परमेश्वर की आराधना करें। बोलो हालेलुया। अगर कोई बीमार है तो वो विश्वास के साथ परमेश्वर की आराधना करे। अगर कोई दुखी है तो वो विश्वास के साथ परमेश्वर के भवन में आए कि आज जब मैं परमेश्वर की आराधना करूंगा, जब मैं परमेश्वर के दास से प्रार्थना करवाऊंगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा। बोलो हालेलुया। हम देखते हैं बाइबल में 12 साल की रोगन थी जिसको लहू बहने का रोग था। बाइबल में लिखा कि उसने बहुत सारा पैसा अपना व्यर्थ खर्च कर दिया, बहुत सारा पैसा उसका वेस्ट हो गया, लेकिन उसने कुछ भी फायदा उसे नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया। क्यों नहीं था हुआ? क्योंकि उसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं था किया। जब उसने परमेश्वर को अपने जीवन में लिया और बोला कि अगर मैं यीशु के पल्लू को ही छू लूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। कैसा अद्भुत विश्वास था उसका, कितना जबरदस्त फेथ उसके पास था। बोलो हालेलुया। कहती अगर मैं परमेश्वर यीशु के पल्लू को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। तो बाइबल में देखते हैं, हम पढ़ते हैं, भीड़ उसके पीछे थी। जब यीशु मसीह गलियों में प्रचार करता था, जब यीशु मसीह प्रभु का सुसमाचार सुनाता था, तो बड़ी भीड़ यीशु के पीछे होती थी। बड़ी भीड़ यीशु के पीछे थी। और उसने विश्वास के साथ, पता नहीं कैसे गिरते गिरते वो जाती होंगी, है ना, वो प्ले भी कर रहे थे बच्चे, बहुत अच्छा। गिरते गिरते उसने परमेश्वर के पल्लू को छुआ। वो जैसे ही परमेश्वर के वस्त्र को उसने छुआ तो उसी समय बाइबल में लिखा है उसका जो रोग था वो टूट गया। बोलो आमीन, हालेलुया। उसके दिल में विश्वास था। हालेलुया। उसके मन में विश्वास था, चाहे आपके पास कुछ नहीं है,
चाहे आप जीरो हो, आप विश्वास के साथ परमेश्वर को पुकारते रहें, विश्वास के साथ परमेश्वर की आराधना करते रहें, विश्वास के साथ उसकी उपासना करते रहें, विश्वास के साथ उसको प्रसन्न करते रहें। हालेलुया, हालेलुया, है ना। वचन बोल बोल के प्रार्थना करते रहें। ये मत सोचे कि ऐसा मेरी लाइफ में नहीं हो सकता। ये मत कभी अपने जीवन में नेगेटिविटी लेकर आए कि ऐसा मेरी ज़िंदगी में नहीं हो सकता, मैं उस ऊंचाई पे नहीं जा सकता। बाइबल में लिखा है, पौलुस रसूल प्रभु का दास कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है मैं उस सामर्थ में सब कुछ कर सकता हूँ। इंग्लिश में लिखा है, आई कैन डू ऑल थिंग थ्रू क्राइस्ट। हालेलुया, हालेलुया। इंसान के लिए परमेश्वर ने ऐसा कुछ नहीं बनाया कि इंसान उस ऊंचाई तक ना पहुंचे। प्रभु के वचन में लिखा है, जो मेरे अभिषिक्त है, जो मेरे पे विश्वास करते हैं, वो सारी चीज़ों के ऊपर अधिकार रखते हैं धरती के ऊपर। हालेलुया। जब आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया तो प्रभु ने क्या बोला था उनको, क्या आशीष दी थी कि तुम पृथ्वी के ऊपर क्या करोगे, अधिकार रखोगे। सारी पृथ्वी के ऊपर आदम और हवा को अधिकार दिया था। बोलो हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वो चीज़ें हमारी लाइफ में आती कैसी हैं? जब हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह के ऊपर, जब हम भरोसा रखते हैं परमेश्वर के ऊपर। बाइबल में लिखा है, जब हम उसके ऊपर भरोसा करते हैं, उसको स्मरण करके सारे काम करते हैं, तो परमेश्वर हर एक काम में हमें सफल करता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हम देख रहे थे वचन, जब एलिया उस क्रीत नाले के पास था, वहां पे अकाल पड़ा हुआ था। हालेलुया, है ना। अकाल पड़ा था, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उसका विश्वास किसके ऊपर था? परमेश्वर के ऊपर। परमेश्वर के साथ वो चलने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर का नबी था, वो परमेश्वर के साथ बैठने वाला था, परमेश्वर की आराधना करने वाला था। और परमेश्वर ने कैसे उसके पास खाना भेजा? कौओं के जरिए। जो हमने देखा, कौए कभी भी खाना देते नहीं, खाना लेते हैं, छीनते हैं। देखो कितने अद्भुत परमेश्वर की, कितने महान खुदा की हम आराधना करते हैं, कितने सृष्टिकर्ता परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, कितने बड़े खुदा की हम उपासना करते हैं, जिसने बड़े बड़े मिरेकल, खुदा के नबियों ने बड़े बड़े मिरेकल विश्वास के साथ किए। बोलो हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बहुत सारे विश्वासियों के जीवन में कभी जब परीक्षाएं आती हैं, जब कभी आपके जीवन में परिस्थितियां आती हैं, मैंने देखा बहुत सारे डगमगा जाते हैं। हालेलुया। खड़े रहें, अड़े रहें, प्रभु आपको जय देगा यीशु के नाम से। हालेलुया। कितने खुदा के दासों की हम गवाहियाँ सुनते हैं कि प्रभु ने उनको कैसे, कितने प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, प्रभु ने उनको कैसे से कैसे ऊंचा उठाया। हालेलुया। लेकिन वो कब आपकी लाइफ में होते हैं? जब आप विश्वास आपका दृढ़ होता है। हालेलुया। विश्वास के द्वारा भरी पड़ी है बाइबल, और बाइबल में हमने पढ़ा कि विश्वास के बिना हम उसे प्रसन्न नहीं कर सकते। और दूसरी आयत में हमने देखा, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। जो उसे खोजते हैं, जो उसे ढूंढते हैं, जो प्रार्थना में बैठते हैं, जो अपने टाइम को गलत संगतियों में नहीं बिताते, परमेश्वर उन्हें क्या करता है? बोलो, प्रतिफल देता है। हालेलुया। जैसे पास्टर रिक्की थापा जी आए हुए थे, उन्होंने हमें बोला कि बड़ा सोचो,
और कलीसिया को भी मैसेज दिया था कि बड़ा सोचो, अपनी हैसियत से बाहर सोचो, विश्वास के साथ। काजल के हस्बैंड हंस रहे, हालेलुया। केड़ी गड्डी दा शौक आ, बड़ी गड्डी सोचो यीशु दे नाम च, हालेलुया। खुदा हर एक चीज देने की ताकत रखता है, बोलो हालेलुया। कभी भी छोटा मत सोचें, बड़ा सोचो अपनी लाइफ में कि परमेश्वर मैं ऐसा चाहता हूँ। प्रभु को बताएं, अपना दर्शन बताएं, अपना विजन बताएं, हालेलुया, कि परमेश्वर मैं ऐसा घर चाहता हूँ। विश्वास के साथ उसके लिए प्रार्थना करनी शुरू करें। अपने घर का नक्शा बनाएं, दीवार के ऊपर लगाएं, प्रार्थना करें। कौन सी गाड़ी चाहिए, प्रार्थना करें। आज विश्वास के विषय में सिखा रहा हूँ। जो चीज़ें आप देख नहीं ना सकते, उनको देखना शुरू करें दर्शन में, हालेलुया, हालेलुया। मैं पता क्या देखता हूँ कि बहुत बड़ी कलीसिया इस बना में है यीशु के नाम से, और मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि एक किला हमें मिलने वाला है यीशु के नाम से। बड़ी स्टेज होगी, बड़ी कलीसिया होगी, बना में परमेश्वर का नाम महिमा पाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम, हालेलुया। उन चीजों को सोचना है, उन दर्शनों को देखना है विश्वास के साथ। आप क्या चाहते हो वो मांगना है। प्रभु के वचन में लिखा, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए। कोई भी चीज परमेश्वर के लिए ऐसी नहीं है कि वो आपकी लाइफ में नहीं आ सकती। परमेश्वर हर एक चीज आपको देने की ताकत रखता है, और उसने तो अपना बलिदान इसलिए दिया ताकि आप एक अच्छी जिंदगी को जी सको, आप शर्मिंदगी वाली जिंदगी को ना जी सको। बाइबल में लिखा, कुरिन्थियों में लिखा है कि वो धनी होकर भी गरीब बन गया ताकि उसके गरीब हो जाने से आप धनवान हो सको आत्मा में, हालेलुया। आगे क्या कहता प्रभु का वचन जी, 7 आई 11:7। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है, हालेलुया। हमने पढ़ा विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है, हालेलुया। विश्वास के साथ जब प्रभु ने मैसेज दिया, जब परमेश्वर ने मैसेज दिया कि नूह तू क्या कर, पिछले संडे भी नूह के ऊपर वचन था ना, परमेश्वर ने नूह के साथ बात की और नूह को बोला कि तू एक जहाज बना, है ना। सारी लंबाई चौड़ाई बाइबल में लिखी है, उसने बताया, परमेश्वर ने बताया कि ऐसा ऐसा कर, और नूह ने क्या किया उसके ऊपर, बोलो ऊंची आवाज से बोलो, अपने पड़ोसी को बोलो विश्वास कर, ऊंची आवाज से। उसने परमेश्वर की बातों के ऊपर विश्वास किया। कौन सी बातों के ऊपर विश्वास किया कि 40 दिन 40 रात क्या होगी, वर्षा होगी। कभी भी वर्षा वहां पे नहीं हुई थी, बारिश वहां पे नहीं हुई थी, और ना ही कभी संभावना थी बारिश की वहां पे होगी। लेकिन नूह ने विश्वास के साथ अपने घराने के बचाव के लिए क्या बनाया, जहाज बनाया। उसने विश्वास किया, अपने घराने को सेफ रखा, प्रभु की संगति में रखा, प्रभु से जो मैसेज मिला उसके ऊपर काम किया, हालेलुया।
और बाइबल में लिखा है नूह और नूह का परिवार जो बचाया गया। विश्वास के साथ उसने जहाज को बनाया। नहीं तो है ना, आजकल का कोई अगर होता विश्वासी, वो नहीं प्रभु ऐसा किदा हो सकता, मैं किदा बनाऊंगा, 100 एक्सक्यूज हो सकते सी। बहुत बड़ा काम था ये जो परमेश्वर ने नूह को दिया, बहुत मेहनत वाला हार्ड वर्क था ये। हालेलुया। लेकिन उसने क्या किया, प्रभु की बातों के ऊपर विश्वास करके रिसीव किया और वैसा ही अपनी लाइफ में करना शुरू किया। तो बाइबल में लिखा है नूह और नूह का परिवार जो है वो बचाया गया। जो भी मैसेजेस आपको मिलते हैं विश्वास के साथ उन्हें ग्रहण करना है, गंभीरताई के साथ, सीरियसताई के साथ अपनी लाइफ में लेना है, अपने जीवन में उन चीज़ों को लेना है। और जब आप लेते हो, जब आप उस वचन को लेकर जाते हो, उसके लिए प्रार्थना करते हो कि प्रभु मैंने आज तेरी आवाज़ को सुना, है ना। एक्चुअल में जो हर संडे वचन होता है, इट्स नॉट मेरी वॉइस नहीं है, इट्स फ्रॉम गॉड, है ना। प्रभु के वचन में से हम पढ़ रहे हैं, ये परमेश्वर की आवाज़ है। हालेलुया। अगर वो आज आपसे बात कर रहा है विश्वास के विषय में, 99% हो सकता है कि आपका विश्वास उसके ऊपर स्ट्रांग नहीं। यस या नो? हालेलुया। परमेश्वर चाहता है अपने विश्वासों के साथ आप प्रार्थना कीजिए। बाइबल में लिखा एलिया ने प्रार्थना की विश्वास के साथ और 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई। जब उसने विश्वास के साथ प्रार्थना की तो बारिश हुई। जब भी आप, बाइबल में लिखा है अगर आपका विश्वास कितना सा है, राई के दाने के समान है। प्रभु कहता अगर आप संदेह ना करो, संदेह को क्या बोलेंगे, है? शक ना करो। राई का दाना छोटा सा होता है, छोटा सा, बिल्कुल ही छोटा सा। बड़े विश्वास की तो प्रभु ने बात ही नहीं की, छोटी सी इतना सा विश्वास। हालेलुया। कहता अगर राई के दाने के समान आपका विश्वास हो और आप संदेह ना करो और उस पहाड़ को कहो वो पहाड़ उखड़ कर समुंदर में आ जाए, कितनी बड़ी बात है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास के साथ उन चीजों को क्लेम करना है, विश्वास के साथ परमेश्वर को प्रसन्न करना है, विश्वास के साथ प्रार्थना को बोलना अपने रूम में। हालेलुया। विश्वास के साथ ऊंची ऊंची आवाज से प्रार्थना करनी है कि प्रभु तेरा धन्यवाद तू मुझे अच्छा घर दे रहा है, प्रभु तेरा धन्यवाद तू मुझे अच्छी गाड़ी दे रहा है, प्रभु तेरा धन्यवाद तू मुझे अच्छी मोटरसाइकिल दे रहा है, प्रभु तेरा धन्यवाद तू मुझे अच्छी एक्टिवा दे रहा है। ऐसे नहीं, पूरे फेथ के साथ। वो आपका फादर है ना, हमारा पिता है। तो कोई भी पिता ये नहीं चाहता कि उसके बेटे के पास या उसकी बेटी के पास आशीष ना हो, लेकिन हम मांगते ही नहीं है। हालेलुया। आज राइट डाउन करेंगे चीज़ों को जो आप चाहते हो आपकी लाइफ में हो, उनको लिखना है, हर रोज प्रार्थना करनी है। हालेलुया। आप क्या चाहते हो आप 25 में बने। हालेलुया। उन चीज़ों को लिखें और प्रार्थना करने शुरू करें, परमेश्वर वैसा ही आपकी लाइफ में करना शुरू कर देगा। आगे पढ़िए, प्रभु का वचन क्या कहता है जी। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था। हालेलुया। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था। आगे, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। विश्वास ही से अब्राहम निकल गया। प्रभु ने बोला जा भी अब्राहम निकल जा, जो मैं तुझे देश दिखाता हूँ उस देश की ओर जा। क्या दिखाया था परमेश्वर ने वो देश? हालेलुया। दिखाया था अब्राहम को देश? बोलो, नहीं दिखाया।
लेकिन वो विश्वास के साथ घर से निकल गया। विश्वास ही से बाइबल में हमने पढ़ा कि वो निकल गया। उसने उस प्रतिज्ञा को माना, उसने उस आज्ञा को माना, उसने परमेश्वर की आवाज को सुना। हालेलुया। उसने उस बात को सीरियसताई से अपने जीवन में लिया। हालेलुया, हालेलुया। आज 10 तारीख है, 10 नवंबर। आज मैं सच बोल रहा हूँ, ये प्रोफेसी दे रहा हूँ प्रभु का दास होने के नाते। जो आप चाहते हो ना, आपने लिखना है, अपने पेज के ऊपर लिखना है। हर रोज हाथ रख के ऐसे प्रार्थना करनी कि प्रभु मैं ये घर चाहता हूँ, प्रभु मैं इस कंट्री में जाना चाहता हूँ, प्रभु मैं ये गाड़ी चाहता हूँ, प्रभु मैं इतने घंटे प्रार्थना करनी चाहता हूँ, प्रभु मैं इतने घंटे बाइबल पढ़ना चाहता हूँ। हालेलुया। तो वैसा ही आपकी लाइफ में होना शुरू हो जाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। 3 महीने करना है, वर्ड दे रहा हूँ। अगर सीरियसताई से आपने ले लिया और काम करना शुरू कर दिया तो बहुत जल्द बिग गवाही आपकी चर्च में खड़ी होगी यीशु के नाम से। कितनी बड़ी जॉब चाहिए जिसका मांग ले आज खुदा से। हालेलुया। खुदा उतनी बड़ी जॉब दे देगा। कितनी बड़ी जो वर्शिप लीडर है, कितनी बड़ी संख्या में आप गाना चाहते हो, लिख लो, मांगो, मांगते रहे, मांगते रहे, मांगते रहे। खुदा मैं यूज होना चाहता हूँ, मुझे अभिषेक चाहिए। अगर अभिषेक आ गया तो प्रभु बड़ी भीड़ में भी ले जाएगा। हालेलुया। अगर अभिषेक आ गया तो खुदा पृथ्वी के शोर तक भी ले जाएगा। हालेलुया। आज आपने मांगना है उन चीज़ों को सीरियसताई के साथ। आज मैं विश्वास वाली स्पिरिट से भरा हुआ हूँ। हालेलुया। आज जब लास्ट प्रार्थना होगी, मांग लेना जो भी चाहिए, वैसा ही आपकी लाइफ में होना शुरू हो जाए और उसके लिए प्रार्थना करते रहना। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का आत्मा बोल रहा है गुरविंदर के पास अच्छा घर होगा, ब्यूटीफुल हाउस खुदावंद आपको देने के लिए जा रहा है। कैसा कैसा चाहिए आज लिख लेना, वैसा ही आपकी जिंदगी में हो जाए। और प्रभु का आत्मा बोल रहा है आप बहुत सारे लोगों को दिया करोगे। आप भी ले सकते हो ये आशीष, ऊंची आवाज से बोलिए आमीन। आप बहुत सारे लोगों को दिया करोगे, जिनके घर में खाना नहीं होगा, आप खाना उनके लिए लेकर जाओगे। आप लोगों के लिए भलाई के कामों को करोगे यीशु के नाम से। और ऐसा खुदावन दिखा रहा है। बोलो हालेलुया। अपने विश्वास को जगाइए अंदर से, अगर मरा हुआ है। हालेलुया। अगर सोच रहे हैं कुछ नहीं हो रहा तो आज जगाइए। हालेलुया। अपने रूम में प्रार्थना कीजिए। शीटू कैसा घर चाहती है आज लिख लेना घर, ठीक है? इसको हल्के में नहीं लेना, लिखना। बहन को कैसा घर चाहिए लिख लेना। हर रोज दुआ करनी है कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे ये घर दे दिया है। बोलो हालेलुया। और वैसा ही आपकी जिंदगी में होना शुरू हो जाए। विश्वास के साथ एवरीडे प्रार्थना करनी है। इनके पास बेबी ब्लेसिंग्स नहीं है, आपको कैसी आशीष चाहिए लिख लेना और एडवांस में परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि परमेश्वर तूने हमें दे दिया है, तेरा धन्यवाद। हालेलुया। तूने मुझे ये बच्चा दे दिया है, तूने मुझे ये बेटी दे दी है, तेरा धन्यवाद। आगे पढ़िए क्या कहता है प्रभु का वचन। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा की हुए देश में, पराए देश में परदेसी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे
तंबुओं में वास किया। हालेलुया। जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उस देश के लिए की थी, समझ रहे हैं इस आयत को, उसी देश में वो चले गए। कैसे? विश्वास के साथ। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बात मैं बताऊंगा आपको, जो पीछे ध्यान नहीं दे रहे। क्या बोला मैंने? हाँ समझ रहे हैं। हालेलुया। एक बात बताऊं जो अभी अभी मेरे स्पिरिट में आई। यीशु मसीह के आने से पहले जितनी आशीषां आप लेना चाहते हो ले लो। हालेलुया। अगर यीशु मसीह आ गया फिर स्वर्ग की आराधना ही चलनी 24 घंटे।